हेलो, कैसे हो क्लास 10 स्टूडेंट्स। चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो होते क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर यानी कि जो उसकी डिग्री वो क्या 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं 5x + 9 = 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट इट इज़ इन वन वेरिएबल, और ये क्या है, वन वेरिएबल है। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। तो मैं सिर्फ इस वन वेरिएबल वाले इक्वेशन आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इसी तरीके से टू वेरिएबल वाला भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये वेरिएबल क्या है। देखिए, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वो फिक्स नहीं हो, है ना। वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी, जो कि चेंज हो रहा है बार बार, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्या है, 7x + 4y + 8 = 0। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको x भी देखने को मिल रहा है और ये रहा आपको y भी देखने को मिल रहा है। तो x क्या है, एक वेरिएबल है, y क्या है, वो भी एक वेरिएबल है। तो और आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की पावर है वो मैक्स टू मैक्स 1 है। मीन्स ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन भी है विथ टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा, ठीक है। और ये जो था, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो ये क्या है, a pair of linear equation in two variable can be solved by graphical method and algebraic method। अब ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स वो जोड़ा रहेगा, जैसे दो इक्वेशन दिए होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब दो इक्वेशन क्यों चाहिए भाई सॉल्व करने के लिए, तो देखिए, अगर जितने ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तो हमको उतने ज़्यादा इक्वेशंस चाहिए होते हैं। सपोज इस इक्वेशन में टू वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड और जो दूसरा है वो है अलजेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहला जो ग्राफिकल मेथड है उसकी तरफ मूव करते हैं कि क्या है ग्राफिकल मेथड, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, when the lines intersect in single point, then the pair of equations has a unique solution। जब लाइंस क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट कर मीन्स क्या हुआ, जब लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा एक लाइन और ये रही दूसरी लाइन, वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के पास सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे इक्वेशंस को मीन्स इन लाइन के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसके लिए क्या है कि वो जो दोनों इक्वेशंस है उनके जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। a1/a2 शुड बी नॉट इक्वल टू b1/b2, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसा कोई दो इक्वेशन हम मतलब ये हमको दे दिया जाए और सिर्फ कहा जाए कि आप इसे चेक करके बताओ कि भाई ये इक्वेशंस हमको यूनिक सॉल्यूशन देंगे या नहीं देंगे, तो हम सिर्फ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, क्या है, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। तो इस इक्वेशन में हमारा a क्या है, 1, ठीक है, और b क्या है, -2, और इस इक्वेशन में हमारा a क्या है, 3, और b क्या है, +4, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें पुट करके देखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, a1/a2 क्या है, 1/3,
इसके लिए, ये दोनों के लिए। और b1/b2 क्या है -2/4, और c1/c2 क्या है 0.20। अब ये 0 की वजह, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए c था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए c हम लोग के पास नहीं था, तो हमने उसे क्या कंसिडर कर लिया 0। ओके, तो हम यहाँ जब देखते हैं तो जो हमारा a1/a2 है और जो b1/b2 है वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। मीन्स ये दो इक्वेशन है, ये जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का जोड़ा है, ये कैसा है, ये एक हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम ग्राफिकल मेथड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, या सेकंड मेथड की तरफ आप बोल सकते हैं, और वो है हमारा व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये अगर पेयर्स ऑफ इक्वेशन हो और उनके जो लाइंस बन रहे हैं वो क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स ऐसी लाइंस, वो कंडीशन जिनमें दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी एक्सपांड कर लीजिए। देखिए, चाहे आप इसको कितना भी एक्सपांड कर लीजिए, इसको कितना भी एक्सपांड कर लीजिए, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये एक दूसरे को किसी हाल में नहीं काटेगी। तो जो ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनकी लाइनें पैरेलल फॉर्मेशन करती हैं, इन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं? एंड दैट पेयर ऑफ इक्वेशन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इनके लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन होता है ये देखिए, जब ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो इनके लिए कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसी के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके लिए हम देखते हैं। देखिए इसके लिए क्या होता है, जो a1/a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 का रेशियो बट नॉट इक्वल बाय c1/c2 का रेशियो, ठीक है। और ये क्या शो कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ और इधर बता भी चुका हूँ। तो अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन से इक्वेशंस नो सोल्यूशन देंगे, मीन्स कौन से ऐसे इक्वेशन होंगे जिनका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके कोएफिशिएंट का मदद लेके इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक देख रहे हैं, क्या लिखा है, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। तो इसके लिए a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, c1/c2 -4/12, ठीक है। और ये हम इसे आगे अगर कट करते हैं तो ये क्या हो जाए, तो ये रहा जो हमारे पास फॉर्मूला था वो, और इसके अंदर हम ये सारी जो है वैल्यूज़ वो पुट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि a1/a2 वो क्या हो रहा है, b1/b2 के बराबर हो रहा है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशंस आर शोइंग पैरेलल लाइंस। चलिए अब हम मूव करते हैं ग्राफिकल मेथड में तीसरे पॉइंट की तरफ, या तीसरे मेथड की तरफ। देखिए, व्हेन द लाइंस कोइंसिडेंट देन द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मीन्स अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशंस हैं जिनकी जो लाइन क्या है रही है वो एक के ऊपर ही एक बन रही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, वो भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे लाइंस क्या हो रहा है, लाइंस इधर कोइंसिडेंट हो रहे हैं ना, कॉन्साइड हो रहा है, एक के ऊपर ही एक आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगे कि ऐसे पेयर्स ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट क्या कर रहा है, ऊपर ही आ जा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और ऐसे पेयर्स ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, उसके कोएफिशिएंट को यूज़ करके वो कंडीशन वो यहाँ पे दे रखी है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है कि जो सारे रेशियोज होंगे कोएफिशिएंट के दोनों इक्वेशन के, वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मैं आपको समझा चुका अभी कि जो लाइंस एक के ऊपर ही एक आ रहे हैं, ठीक है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। क्या लिखा है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब हम इसका a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। ये रहा, ये हमने निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको चेक कर रहे हैं क्या ये सारी सारी इक्वल है। हाँ, तो जब हम इनको कट ऑफ कर रहे हैं तो सबके सब क्या आ रहा है, 1/2 के बराबर ही आ रहा है। तो भाई ये क्या है, ऐसे केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो ग्राफिकल मेथड हुआ ख़त्म, अब चालू होने जा रहा है अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए अलजेब्रिक मेथड में क्या है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो दूसरा है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मेथड होता क्या है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना, मीन्स पुट करना, ठीक है। कोई वैल्यू किसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना या रखना, ठीक है। तो हम ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। क्या आपको दिख रहा है कैमरा में? एक मिनट, हाँ सब सही है। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया। कैसे? ये 2y को उधर भगा के। अब मुझको x की वैल्यू निकालनी है, मीन्स मुझे x को अकेला करना है। और x को हम तभी अकेला कर सकते जब उसके आजू बाजू वालों को हम उधर भगा दे दूसरे साइड। तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो ये क्या, ये यहाँ पे था प्लस में, वहाँ हो गया माइनस में। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 - 2y। ओके, अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। कि देखिए ये मैंने लिखा है पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू हमने रखा और इसको ये ब्रैकेट खोलने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया, फिर आगे सॉल्व किया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 19/29, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, या मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या क्या कह रहा है। इन अ शॉप दैट कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9। क्या हो रहा है, किसी शॉप के अंदर 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 9 रुपये। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो आप हर एक पेंसिल और हर एक इरेजर का दाम बताइए। ये यहाँ पे दे रखा है कि जब 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेते हैं तब 9 रुपये लिया जा रहा है, और जब 4 पेंसिल 6 इरेजर ले रहे हैं तो 18 रुपये लिया जा रहा है। तो भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेंसिल x मान लेते हैं और जो कॉस्ट ऑफ इरेजर है उसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनाया कि चलिए भाई जब कॉस्ट ऑफ पेंसिल x रुपीज़ है तो हम 2 पेंसिल ले रहे हैं तो 2x हो गया, और 3 इरेजर ले रहे हैं तो 3y हो गया, और ये दोनों का मिला के दाम कितना हमको पड़ रहा है 9 रुपये। तो इस हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना लिया। और सिमिलरली सेकेंड केस के लिए भी ये हमने उसी प्रकार इक्वेशन जो है वो बना लिया। वो क्या है 4x + 6y = 18। 4 पेंसिल्स 4x, 6 इरेजर्स 6y = कितना हमने पे किया 18। तो इधर 18 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे आमने सामने हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो कोई किसी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फिर मैंने यहाँ x की वैल्यू फाइंड की है। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड की है, जो कि क्या है 9 - 3y/2। अब इस इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए सॉल्व इसको हमने इधर किया तो क्या है हमारे पास, ये इधर ब्रैकेट खुला, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 18, यहाँ पे -6y + 6y + 6y - 6y कट गया, और 18 = 18। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, y की तो वैल्यू मिल ही नहीं हमें, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक। देखिए ये क्या है, दिस सिचुएशन इज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशन आर द सेम। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दोनों इक्वेशन हमें दी थी वो सेम दी थी। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। ये अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिए सेकंड इक्वेशन को तो सेम फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही बन रही है, तो इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे इस केस के अंदर पेंसिल और इस इरेजर का कॉस्ट नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप जो रेशियो निकाल के चेक करेंगे a1/a2 = b1/b2 शुड बी नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लाइन तो चूँकि यहाँ क्या हो रहा है, इस केस के अंदर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन इधर फॉलो हो रहा है। ये जो हमारी इक्वेशन हमारी बनी हुई थी
उसके अंदर आप इसको a1/e2 कीजिए, b1/b2 कीजिए और c1/c2 कीजिए, सबकी वैल्यू आपको 1/2 ही आ रही है। इसके लिए इस केस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो रहे हैं और जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो है पेंसिल की कॉस्ट नहीं फाइंड कर पाए, मीन्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अब दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ को बाहर निकाल देना, है ना, एलिमिनेट कर देना, उसको निकाल देना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो इक्वेशन लेंगे और उसके अंदर से कोई एक टर्म को ही एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए बिना देर किए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर दो इक्वेशंस होंगे, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। देखिए ये रहा एक इक्वेशन जो कि है 2x + 3y = 8, 9x + 6y = 7, और इसको सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अलाइन से ऐसे लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको इसमें से क्या करना है, एलिमिनेट करना, कोई एक टर्म हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन को किसी ऐसे टर्म से, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दूसरे इक्वेशन के टर्म्स से क्या हो जाए, सेम हो जाए। और उसके साथ साथ वो जो टर्म होना चाहिए वो वेरिएबल का टर्म होना चाहिए। आप ये कांस्टेंट नंबर को सेम करके नहीं हटा सकते। ठीक है, या तो आपको ये 2x = 9x करना पड़ेगा, या आपको 3y = 6y करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या मैं 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 9 बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 6 बन सके। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 6, और ये 6y और यहाँ भी 6y, जब दोनों टर्म हमारे सेम हो जाएंगे तो हम इसको ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे सब्सट्रैक्शन करके। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए मैंने क्या लिखा है, टू गेट सम कॉमन टर्म्स, हमें कॉमन टर्म्स पाने के लिए, और हमें क्यों कॉमन टर्म्स पाने, क्योंकि हमें एलिमिनेट करने हैं टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन 1। तो हमने 2 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 4x + 6y = 16। और फिर हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया। तो जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले प्लस में था, अब माइनस में, ये प्लस में था तो माइनस में, और ये भी पहले प्लस में था तो अब हो गया माइनस में। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -5x आएगा, प्लस माइनस खत्म। तो ये जो हमारा टर्म था, जो हमारा बेसिक काम था एलिमिनेट करना, वो इधर हो गया। ओके, और 16 - 7 = 9। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, -9/5। अब यही x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने किया है, ये इक्वेशन लिया, उसके अंदर x की वैल्यू पुट की और हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, वो क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4/3. If each of them manages to save 2000 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 पर्सनस हैं और जो दो पर्सन की जो 2 पर्सन की इनकम है उनका हमें रेशियो दे रखा है। मीन्स एक जो पर्सन है वो 9 टाइम्स कमाता है और एक जो पर्सन है वो 7 टाइम्स कमाता है। कि अब मैं आपकी टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको डाटा गिवन है वो रेशियो में गिवन है, और रेशियो में गिवन होने का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में ये मेरे को पता नहीं, तो हम यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं, और एक और रेशियो दिया है उसके लिए हम y कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि लेट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स आर 9x एंड 7y। तो अब मैं दोनों के लिए एक ही वेरिएबल लिया है, क्यों, क्योंकि वो रेशियो में है, और कोई भी रेशियो में होता है तो वो एक ही नंबर के साथ, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो जो ये 2 पर्सन्स के इनकम थे, एक का था 9x हो गया और एक का क्या हो गया, 7x हो गया। और ये मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से रेशियो लिखा है मैंने, ये भी मैंने उसी हिसाब से लिखा है। ठीक है, चलिए अब जो उनके खर्चे हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर है, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, 4:3। तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। मतलब ये फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर और ये सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसा कि कंडीशन यहाँ पे गिवन है तो उसके हिसाब से क्या
इक्वेशंस होंगे उसके हिसाब से 9x ये क्या है, ये इनकी टोटल इनकम है। अब इसके अंदर पे वो क्या कर रहा है कि इतना पैसा खर्च कर दे रहा है और 2000 बचा भी ले रहा है, ठीक है। तो ये हिसाब से हमने ये इक्वेशन बनाई है और सिमिलरली सेकंड पर्सन के लिए भी ऐसी इक्वेशन बनाई है। ओके, ये देखिए ये इसका टोटल इनकम है, ठीक है। और इसी इनकम में वो क्या कर रहा है, 4y रुपये खर्च कर रहा है और 2000 रुपये बचा ले रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड के लिए भी ये ऐसी सेम इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो y वाला टर्म है इसको एक साइड ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और हम क्या करेंगे, चूँकि हमें इस प्रॉब्लम को, इस एग्जाम्पल को एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना है, तो हमको कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो ये करने के लिए हमको कोई एक टर्म को पहले इक्वल बनाना होगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक इक्वेशन को, या अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों इक्वेशन को हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास इक्वेशंस थे जिनके अंदर अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं निकल रहा था। अब आप बोलोगे कि सर ये 2000 और ये 2000 है तो कॉमन। देखिए हमें वेरिएबल वाले टर्म्स को ही कॉमन करना है, ठीक है। या तो आप इसे कॉमन कर लीजिए या तो इसे कॉमन कर लीजिए, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमको क्या मिला, 27x प्लस, सॉरी इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 9 27, 3 4 -12, और यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 6000। उसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। फिर ये सब जो थे वो सब प्लस में थे तो हमने उससे माइनस में किया। आखिर ऐसा माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जानबूझ के सब्सट्रैक्शन कर रहा था कि जो एक टर्म है वो हमारा एलिमिनेट हो सके, ठीक है। तो ये था प्लस में हो गया माइनस में, ये था माइनस में हो गया प्लस में, और ये था प्लस में तो हो गया माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये जो हमारा ये टर्म था ये क्या होगा, इधर ये एलिमिनेट हो गया और हमको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, 2000, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने वही किया, कोई एक इक्वेशन हमने ली, फर्स्ट इक्वेशन ही ली है, उसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट की तो हमें y की वैल्यू मिल गई, ओके। सो मंथली इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स आर, क्या होगा, जो उनकी मंथली इनकम की कितनी थी, जो मैं आपको शुरुआत में दिखा दूँ, जो हमने लिया था कितना था वो, 9x और 7x। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो फिर इनकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, इनकी मंथली इनकम हो जाएगी 9 इंटू एक्स की वैल्यू। तो और x की वैल्यू कितनी है, 2000। x की वैल्यू कितनी है, 2000। तो जो इनकी मंथली इनकम होगी 9 इंटू 2000 जो कि 18000, और 7x जो कि अनदर पर्सन है उनकी मंथली इनकम हो गई 7 इंटू 2000 जो कि 40000, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को कर लिया सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अच्छे से दबा के मेहनत कीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपको लगता है कि हमें इसमें मतलब कुछ मिस्टेक्स हुई है, ऐसे तो मिस्टेक मतलब नहीं होंगी क्योंकि मैं बार बार वेरीफाई करके ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता तो भी आप मतलब ये कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और थोड़ा सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर दिखाइए क्योंकि न्यू चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे को ग्रो होने के लिए। और मैं आपके लिए ऐसे जो है वो लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपको कुछ भी इसमें डाउट है, कोई भी टॉपिक जो मैंने इसमें नहीं बताया है, इसके रिगार्डिंग ही अगर कोई टॉपिक ये है जो आपको नहीं आ रहा है, चाहे मैथ सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक है, तो आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।